ऑसिलेशंस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, चैप्टर 4 का ही ये पार्ट है। इसमें आपको देखना है कि अगर जो मैग्नेट है उसको आप फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके पास इस तरह से दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी राइट साइड डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट साइड की डायरेक्शन में है। तो इसमें जब आपको मैग्नेट आप फ्रीली सस्पेंड करते हो और उसमें आप स्लाइटली मैग्नेट को रोटेट कर दो ताकि मैग्नेट अपने आप जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करे, और स्लाइटली रोटेट करके आप उसको रिलीज कर देते हो जैसे, तो वैसे केस में जो आपकी मैग्नेट है वो रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है और जो अपनी जो एक्चुअल मीन पोजीशन है उसके अलोंग वाइब्रेट भी करता है, मतलब उसके आप कह सकते हो ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट ना कहें तो ऑसिलेट करता है, ये भी कह सकते हैं। तो when it is slightly rotate from this position and released, it begins to vibrate about the field। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अबाउट ये वाइब्रेट करने लगता है अंडर द रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है इस केस में वो होता है टॉर्क इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला इसके लिए हो जाता है। और निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जस्ट इस तरह का हो कि वो डिक्रीज करे, थीटा को रिड्यूस करे। ये थीटा जो है बन रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के साथ, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो टॉर्क इक्वल टू यहाँ पे एक और अगर साइन थीटा, जैसे कि मैंने बोला कि साइन थीटा काफी छोटा होता है, तो काफी छोटा होने के केस में आप साइन थीटा को ऑलमोस्ट आप थीटा भी लिख सकते हो। अगर मैंने साइन थीटा को थीटा लिख दिया फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में, तो टॉ इक्वल टू आप लिखोगे माइनस एम बी इंटू थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा 11th क्लास की भी पार्ट की बात करूंगा कि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, यहाँ पे मैग्नेट की बात होगी, तो टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जहां की आई आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसकी जो वैल्यू होती है, देयर इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बोल सकते हो आप। तो इस तरह से ऊपर में जो टॉ आ रहा है, टॉ इक्वल टू आप लिख सकते हो आई, और अल्फा की जगह पे जो वैल्यू आपने निकाली है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो है आपका डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये तो टॉर्क आपने यहाँ पे निकाल लिया इसके लिए। इन इक्विलिब्रियम केस, इक्विलिब्रियम का जो केस है, इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है जहाँ पे कि आपकी जो ये जो आपने बार मैग्नेट सस्पेंड किया है वो स्टेबल पोजीशन में आती है, उसकी बात करें अगर, तो वैसे केस में इसी यहीं पे हम बताना चाहूंगा मैं। तब आपके पास यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशंस जब आप देखोगे उसमें क्या आप देखते हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप क्या दिखाओगे कि जो दोनों ही टॉर्क है यहाँ पे, जो दोनों टॉर्क हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक टॉर्क हो रहा है जो एंगल को मिनिमाइज करके टॉ इक्वल टू माइनस एम बी थीटा ले रहे हैं, और एक टॉर्क इक्वल टू जो आई इंटू अल्फा, मतलब आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर है। दोनों बैलेंस में होने चाहिए, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, एक रिस्टोरिंग टॉर्क है। तो ये आपका जो है यहाँ पे ये वाला जो टॉर्क आप देख रहे हो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। इसके लिए मैं बोलूं तो ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, और दूसरा ये वाला जो है आपका, ये आपका रीस्टोरिंग टॉर्क है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे इक्विलिब्रियम के केस में।
तो आप कह सकते हो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब यहाँ पे आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, दिस वन मस्ट बी इक्वल टू माइनस एम बी इंटू थीटा, ये हो जाता है। तो अब सॉल्व करते हैं आगे, और मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ये माइनस एम बी अपॉन आई और इंटू थीटा। तो ये जो एम बी अपॉन आई होता है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ओमेगा स्क्वायर से, तो ये हो जाता है आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। इस तरफ आपके पास रह गया लेफ्ट साइड में डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये यहाँ पे आपके पास रह जाता है। तो ये इनफैक्ट आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो पार्ट है, दोनों के पार्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि ये जो है, इसको जो आप डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। मैंने अल्फा वहाँ पे मैंने बताया भी था। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दिस मस्ट बी, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन बोले तो आप डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर जो आपने यहाँ पे दिखाया है, दिस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चूंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है इसको आपने कांस्टेंट कंसीडर किया हुआ है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा, डिस्प्लेसमेंट थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा। तो इसका मतलब हो गया हेंस द ऑसिलेशन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जो मैग्नेटिक डायपोल है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर सिंपल हार्मोनिक। ये सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये सिंपल हार्मोनिक की कंडीशंस को दिखा रहा है। और यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे t इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये होता है टाइम पीरियड t इक्वल टू, और 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू की बात कर लें यहाँ पे, तो ओमेगा यहाँ से आप देख सकते हो दिस वन इज अंडर रूट, ये वाला पार्ट जो है ये ओमेगा स्क्वायर था, तो ओमेगा जो होगा अंडर रूट ये आपके पास आई अपॉन एम बी, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस का जो फॉर्मूला है ये आपको मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो जैसे ये रिकॉर्डिंग में है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स होते हैं उसमें भी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है पॉजिटिव चार्ज के अराउंड में। तो यहाँ पे भी ये अराउंड पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे, और इसके यूनिफॉर्मली सर्कुलर पाथ पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो वैसे केस में जो आप जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी इस केस में, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को आप क्या लिखोगे, तो ये आप लिखते हो m इक्वल टू आई इंटू ए, ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी। और यहाँ पे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जिसे आप देख रहे हो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, उस रेडियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है जिसकी उस ऑर्बिट के अराउंड जिसकी रेडियस जो है वो r है। तो और इसकी वेलोसिटी भी कितनी है, वेलोसिटी v वेलोसिटी से ये चक्कर लगा रहा है, और टाइम पीरियड जो है इसका वो t है। तो जो करंट होगा, करंट के लिए फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, करंट I इक्वल टू आप लिखते हो चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और टाइम को कैपिटल T से मैंने दिखाया है, तो ये E अपॉन टाइम यहाँ पे क्या है, तो आप देखा जाए टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो होगी पूरा एक चक्कर लगाएगा तो ये 2 पाई आर का डिस्टेंस कवर करेगा, और किस वेलोसिटी से चल रहा है तो v वेलोसिटी से, इसलिए टाइम के लिए फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन v आप यहाँ पे कह सकते हो। तो इस जगह पे इस फॉर्मूले को मैं लगा रहा हूँ 2 पाई आर अपॉन में v, ये v जो है ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट में, तो I इक्वल टू आपके पास मिलेगा इलेक्ट्रॉन E वेलोसिटी v अपॉन 2 पाई आर, और एरिया ऑफ जो करंट लूप है
एरिया ऑफ करंट लूप, उसके लिए क्या कहोगे आप, एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की, वो क्या मिलेगी आपको, वो आपको मिलने वाली है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहे हो तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगी, तो वो आपके पास होगी, उसको आप म्यू एल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दिखाया है म्यू, तो म्यू एल से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, और म्यू एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एल इक्वल टू जैसे आई इंटू ए, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, तो आई इंटू ए मैं लिख रहा हूँ, और एरिया के लिए तो पाई आर स्क्वायर आपने देखा ही। आई के लिए आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपने निकाला है, लिखा है, इसको बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, आई इक्वल टू ई वी अपॉन 2 पाई आर, तो इसको भी मैं लिख रहा हूँ ई वी वेलोसिटी है अपॉन 2 पाई आर इंटू, और एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, तो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो आप एक आर कैंसिल हो रहा है, और पाई भी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बच गया क्या, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल इक्वल टू ई वी आर अपॉन में 2, ये आपके पास एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और इससे जुड़ा हुआ जो इसके कारण जो करंट होता है, करंट का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है, वो क्लॉकवाइज होता है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होती है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट होती है और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम जैसे हमें देखना है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन क्या होगा। देखिए L इक्वल टू आप लिखोगे L इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन V इंटू आर MVR, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, और इससे पहले जो इक्वेशन है वो ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 और 2 ले लिया हमने। अब एक काम करता हूँ मैं कि इस दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ, 1 डिवाइडेड 2। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको कि डिवाइडिंग 1 बाय 2, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलता है, तो उसको ऊपर वाले को हमने म्यू एल से दिखाया था, रिप्रेजेंट किया था, ये एल है, एंगुलर मोमेंटम है, दिस इज इक्वल टू ई, ऊपर में ई वी आर अपॉन 2 आया था मेरे पास, और यहाँ पे आ रहा है एम ई वी इंटू आर। अब इसमें से आपका जो कैंसिल हो रहा है, v और v कैंसिल हो रहा है, आपने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बच रहा है E अपॉन 2me, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रेशियो है ना इस दोनों का, किसका किसका रेशियो है, ये आप देखो ऊपर में, फिर से मैं दिखाता हूँ, ये जो रेशियो है ऊपर में जो मैंने लिखा है म्यू एल जिसको आप बोल रहे हो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, या मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हो ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन। तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है वो आ रहा है E/2m, और इस दोनों के रेशियो को मैं बोलता हूं कि गैरोमैग्नेटिक रेशियो। इसको क्या बोलेंगे, मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, और इसको बोलते हैं हम लोग गैरोमैग्नेटिक रेशियो। इसकी जो वैल्यू होती है, अगर वैल्यू की बात करें तो E की मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे, और जो भी वैल्यू दी हुई है इसको अगर आप रखते हो तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8.8 इंटू 10⁻10, और यूनिट भी मैं बता दूं कूलम पर केजी, है ना, कूलम पर केजी इसकी यूनिट होगी। अगर सिर्फ म्यू एल मतलब मैग्नेटिक, अगर म्यू एल की बात करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट जो ड्यू टू ऑर्बिट है, ऑर्बिटल मोशन, इसकी बात करोगे तो इसको आप इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, E अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एल, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको भी मैं। तो इसकी वैल्यू हमेशा आती है 8.8 इंटू 10⁻10। जी हाँ,
केमिस्ट्री में जो आपने स्टडी किया था, अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की होती है किसी भी परमिसिबल ऑर्बिट के लिए, वो होती है, आपने याद होगा आपको, वो होती है NH/2π, है ना। वो होती है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे इसको बोला जाए तो L से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम L = NH/2π। और चूंकि बोर्ड ने हाइड्रोजन एटम के लिए यूज किया था तो N = 1 होता है, तो H/2π हो जाएगा। ठीक है सर, N क्या है यहाँ पे? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहां पे, तो इसलिए NH/2π और होता है। और L जो है एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे कि N की जो वैल्यू होती है, N की वैल्यू आप बेशक ऑर्बिट के हिसाब से पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, जो भी आप ऑर्बिट के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप ले सकते हो। जी। तो अगर मैं म्यू एल की बात करूं, मतलब म्यू एल कहने का मतलब क्या हो गया, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं, तो ये हो जाएगा आपके लिए N इंटू, ये हो जाएगा यहाँ पे देखो E इंटू H अपॉन में 4π ME। और ये जो इक्वेशन हो गया, दिस इक्वेशन गिव्स द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। मैं ये बोर मैग्नेटन, MAGNETON, बोर मैग्नेटन, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट associated with an electron due to its orbital motion in the first orbit of hydrogen atom। जो मिनिमम वैल्यू होती है म्यू एल की, उसके लिए आप यहाँ पे N = 1 पुट करोगे, तो ऐसे केस में ऊपर वाला जो केस है यहाँ पे जब N = 1 पुट करोगे तो म्यू एल की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो हो जाएगी आपके पास म्यू एल = इसको म्यू एल मिनिमम भी बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ म्यू एल मिनिमम, या फिर बोर मैग्नेटन है तो इसको आप म्यू बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये EH अपॉन में हो जाएगा ये 4π × ME। ये वैल्यू यहाँ पे आपके लिए दे देगा। की भी वैल्यू कितनी होती है, इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, म्यू बी = मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को रख रहा हूँ। E जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम की होती है, इनटू जैसे मैंने बताया कि H जो है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34। यूनिट बोलें तो जूल सेकंड की होती है, और चार्ज की यूनिट बोलें तो कूलम की होती है। इसकी यूनिट कूलम में होगी, इसकी यूनिट जूल सेकंड में होगी। ठीक है, अब नीचे वैल्यू है 4, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बोला जाए तो 9.11 × 10⁻31 kg की होती है। ये सारी वैल्यू रख के अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 9.27 × 10⁻24। यूनिट बोला जाए तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट passes by the spinning motion, जो स्पिनिंग मोशन होती है, passes by an electron due to its spinning motion is called intrinsic magnetic moment और spinning magnetic moment, इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं।